नमस्ते दर्शकों। केजरीवाल के लफड़े जो है कम नहीं है, बहुत। अभी गृह मंत्रालय में उसका और एक आया, फॉरेन फंडिंग। पार्टी चलाने के लिए उसने फॉरेन से यानी विदेशों से फंडिंग लिया, पैसे लिए जो परमिशन नहीं है। रूल के मुताबिक फॉरेन से पैसे नहीं ले सकते, लेकिन इसने पैसा लिया है और वो अभी ईडी को मिला, उसने गृह मंत्रालय को दिया। इसके इतने घोटाले हैं, जल बोर्ड घोटाला, इलेक्ट्रिसिटी बिल का घोटाला, और कौन सा है, स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सब एक भी बनाए नहीं उसने। जो थे वो उतने स्कूल है, उसको पहले वाले रूम को रंग बिंग लगा के उसको नया दिखाकर उसने पैसा ये किया। वो ऐसे बहुत से हॉस्पिटल, दवाखाने, ये मोहल्ला के उसमें भी घोटाला करके रखा। सब डुप्लीकेट दवाइयाँ वगैरह सब ऐसे। और ब्लड चेकिंग करवाने के लिए पेशेंट आते, ब्लड चेक करने का अननेसेसरी चेक करना है, और उसका एक फीस 4-5 हज़ार रुपये एक का टेस्ट करने के लिए। ऐसे सब लगा ये करके पैसा कमाया इसने। इन्हें कहाँ गया पैसा, सब उड़ा देता है, बहुत नालायक आदमी है। तो इसका अभी ईडी में गया है, ये फंडिंग फॉरेन से लेता था। फॉरेन से कनाडा, अमेरिका, जहाँ जहाँ इसके लोग हैं वहाँ पर उसने लिया। पाकिस्तान से, वो अरब कंट्री से, दुबई से आया पैसा इसमें सब। लेकिन सबसे ज़्यादा है कनाडा। कनाडा में कौन है वो, खालिस्तानी लोगों का ये अड्डा है वो। कनाडा सिखों का अड्डा है, उसमें खालिस्तानी लोगों का है वहाँ, और वहाँ से पैसा आता था। अब सब ईडी ने पकड़ा वो कैसे आया, क्या आया। उसके जो आम आदमी पार्टी में थे पहले लोग, उन्होंने वो बताया भी है। इसमें विशेष ये है, इसने किसको भेजा था वहाँ पे, कोई है 3-4 लोग, उसमें महात्मा गांधी का पोते हैं, वो उनको भेजा। लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं अभी वो भी आम आदमी पार्टी में थे। वो कुमार विश्वास, जो अभी रामायण सुनाते हैं ना, वो इन्हें ऐसे लोगों को भेजा। क्यों फॉरेन को इतना पैसा दे के भेजा क्यों इसने? जाने का खर्चा कम है, 3-4 लोगों को भेजा इसलिए। पैसा तो नहीं है इसके बाद, फिर इतने लोगों को खर्चा करके भेजना इन्हें कम है क्या? लेकिन भेजा क्यों? वहाँ से फंड लेगा, वहाँ कुछ सिग्नेचर का आया था पड़ा, तो ये नहीं अटकेगा उसमें। यानी ये इतना बदमाश है, खुद किसी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे वगैरह वहाँ साइन नहीं करता है, दूसरों को साइन करने लगा, दूसरों की जिम्मेदारी पर ढकलता है। अगर अभी एक कुछ निकला, फिर अभी ईडी किसको बुलाएंगे? कुमार विश्वास को बुलाएगी, वो महात्मा गांधी के पोते हैं, उनका नाम याद नहीं रहा, वो और लाल बहादुर शास्त्री बेटे और एक दो है, वो उनको बुलाएंगे अभी, है ना। ये फिर बाहर, ये इतना नालायक है। ये ऐसे लोग इनके चंगुल में फंसे, मुझे ये समझ नहीं आता। ऐसे लोग इसके चंगुल में फंसे, इतने बड़े बड़े बातें करता था, लिमिट नहीं। मैंने बोला ना, मेरे पहले वीडियो में बताया था मैंने, मेरे पास भी यहाँ आए थे फंड्स कलेक्ट, चंदा मांगने के लिए। मैंने तो हकल दिया था, क्योंकि मैंने तभी बोला था ये बदमाश आदमी है, इसके नाम कहाँ लग रहे हो सबको बोला था मैंने, हका दिया था उनको। तो ये सब ऐसे लोग, किरण भाई कितने बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर्स वगैरह है, वो कोई योगेंद्र यादव और कोई है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। वो खेतान कोई है ना, वो ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोग उसमें फंस गए। फंस गए नहीं, क्या अच्छा सपना दिखा इसने, भारत को ऐसा बनेगा, भारत को बदल देंगे। शीला दीक्षित ऐसे सब करप्ट रहेगा कांग्रेस में, तभी कांग्रेस का नाम लेके बदनाम करके ये आ गया और इन सबको फंसाया, सब लोग आ गए। और बाद में क्या किया इसने, योगेंद्र यादव और कोई तो है, वो एक्चुअली सब होने के बाद में लात मार के बाउंसर उनके जो रहते हैं ना बॉडीगार्ड, उसको लाके उसको मार पीट करके भगाया उसे कमरे में से। तो इतना गिरा हुआ आदमी इंसान है ये तो सुनता है। इसको स्वाति मालीवाल को पिटवाना छोड़ेगा क्या? पिटवाएगा ये आदमी, कुछ भी कर सकता है।
खुद के साय से डरने वाला आदमी किसी भी हद तक जा सकता है खुद को बचाने के लिए। खुद किसी संकट में फंस गया तो ये दूसरे को ये करेगा, ऐसा आदमी है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे लोग फंस गए, मुझे समझ नहीं आता कि ये यहीं की बात है, दिल्ली में सब ऐसे लोग हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे, सही में गुस्सा आता है मुझे। और फिर भी उसको वोट दे के 67 सीट्स आए उसके विधानसभा में, मालूम है ना, 67 सीट्स, 70 में से 67 जो है। अरे लोग चुन कर कैसे दे इसको, समझ नहीं आता इनको। मूर्खता की हद होती है, उसके भी आगे जाते हैं लोग। इसको फुकड़ का कुछ दिया है तो निकले अपने। अब मैं तो कहता हूँ ये जो फुकड़ का लालच लेकर उसकी वजह से उनका होटिंग ही बंद कर देना चाहिए। ऐसे गरीब जो रहते हैं ना, फुकड़ के इसमें वोट देते हैं, इनके वोटिंग बंद करें, इनको अधिकार ही नहीं देना चाहिए। ये ऐसे सब करते, फिर ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं सत्ता पर। ये ऐसे आकर बैठने वाले मिनिस्टर रहते, ये कोई लालच दे के आते हैं, यहाँ लूट मार शुरू कर देते, पूरे देश को बर्बाद करने में आगे पीछे नहीं करते लोग। खलीसा से संबंध इसके, खलीसा के साथ कुमार विश्वास ने खुद देखा है, कमरे में जाके अकेला मीटिंग कर रहा था खलीसा के साथ, तो उसने टोका भी कुमार विश्वास ने, तुम ऐसा, अरे तुमको क्या ये सब चलता करना पड़ता है, अरे करना नहीं, अच्छा नहीं है, अरे ये तो भारत से अलग करने वाले लोग हैं, होगा तो गया, हम तो है ना यहाँ, हमारे यहाँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो अलग हो जाएगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा। यानी इसका सपना देखो कैसा है। कुमार विश्वास को बोला है, कुमार विश्वास ने खुद बोला ये, मैं पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, यानी भारत को तोड़ने के लिए भी तैयार है। देखो कैसा है। और अब भी दिल्ली में इसको वोट देने लोग हैं, ऐसे गधे लोग हैं, एक्चुअली गधे बोल रहा हूँ, नालायक, उससे भी नालायक ये लोग हैं, ऐसे लोगों को चुन कर देने वाले। क्या बोलना है इनको, इनको देश दिखता नहीं, इसकी फितरत क्या है मालूम होता नहीं, देश बर्बाद करने को बैठा हुआ आदमी को वोट देता है, सब भर भर के वोट दे, 67 सीट्स आते इसके, यानी क्या है इसका मतलब। अभी फिर है 6-7 महीने में, अभी देखना पड़ेगा दिल्ली के लोगों में कितनी अकल है। अभी तो केसेस चल रहे भाई, 6-7 केसेस है, अभी तो एक शुरू हो गया, कौन सा केस, हाँ वो अब स्वाति मालीवाल का तो है। अभी ये जलबोर्ड विलबोर्ड है ना, दवाखाना, स्कूल भी, ये सब है उसके, बहुत है, सब आएंगे एक के बाद एक केसेस, अभी देखेंगे। मुझे सबसे ताज्जुब लगता है दिल्ली के लोगों का, समझदार, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, और वहाँ के लोग ऐसे। होशियार होना चाहिए ना, होशियार होना, यही बोलता हूँ मैं, होशियार आदमी होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा आदमी होना बड़ी बात है। ये होशियार आदमी IIT और IRS, ये क्या क्या है, ये क्या है आदमी। अरे अपने कायदे कानून भी ऐसे, कोर्ट भी ऐसे को बेल देता है सुप्रीम कोर्ट, कुछ है ही नहीं है, यानी कुछ रहा है भारत में, थोड़ा बहुत बचा वो भी जा रहा है। अभी मोदी सरकार अब 3rd टर्म में आएगी तो कुछ तो करना चाहिए, आएगी मोदी सरकार ही आएगी, मुझे तो लगता है ऐसा, BJP सरकार आएगी। ये ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे कुछ भी करता है, अभी तो अजब सुना मैं, सुप्रीम कोर्ट ने केस कोई गवर्नमेंट ही लेकर गई थी झूठ बोलने के बारे में, ऐसे झूठ बोलने वालों को ये करना चाहिए कौन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वहाँ, सुप्रीम झूठ बताओ तो क्या होता है, वो तो उसका अधिकार है, मानवाधिकार, ये मानवाधिकार में ये बोलते क्या होते हो, वाक स्वतंत्र, व्यक्ति स्वतंत्र, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी स्वतंत्रता है। अगर ऐसा झूठ बोलने के लिए भी स्वतंत्रता देंगे तो मर्डर करने के लिए मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मर्डर करूँगा मैं जाके, क्या बोलता सुप्रीम कोर्ट। अरे तुम अमेरिका में पढ़ कर आए लोग, ये इंग्लैंड में वगैरह वकालत वगैरह सब वहाँ पढ़ के यहाँ आके जज बनते, इनको कुछ मालूम नहीं भारत के बारे में, सही में बोलता हूँ मैं। यहाँ थोड़े बहुत किताब पढ़े रहेंगे, बस चल रहा है, और ब्रिटिशों को कानून नहीं लगाते। वहाँ मानवाधिकार क्या है, सब वहाँ के लोगों को ठीक है, वो
उनके वहाँ वैसे लोग हैं, वैसा चलता है वहाँ। अमेरिका में हर एक आदमी बंदूक लेके फिरता है, उधर फ्री है क्या यहाँ पे? वहाँ धड़ाधड़ स्कूल के बच्चों को कोई भी घुसता है, धड़ाधड़ मार के निकल जाता है। पकड़ते हो उसको बात अलग है, लेकिन ये यहाँ अब तक स्वतंत्रता है। फिर तुम कल ये भी बोलोगे बंदूक लेके फिरो सब। अरे अमेरिका अलग है, इंग्लैंड अलग है, उनकी कल्चर, उनका कल्चर अलग है। भारत भारत है, भारत की संस्कृति अलग है, भारत के लोगों की समझ अलग। भारत के लोगों की समझ इतनी हाई लेवल की है कि अमेरिका अपने जूते साफ करेंगे हमारे, वो लाइक ही उनकी। तुम उनको गोरा समझ के, गोरा है इसलिए उच्च नहीं रहता आदमी। आदमी सिर्फ अच्छा आदमी होना, अच्छे गुण होना, वही आदमी अच्छा रहता है। तुम कितने भी लिखे पड़े हो, अगर तुम में अच्छे गुण नहीं है, मानवता नहीं है तुम में, तो तुम किसी काम के नहीं हो। समझेगे नहीं? किसी काम के नहीं हो। वो आदमी किस काम का, जिसमें मानवता ही नहीं है। हम तो हमारे यहाँ भारत में प्राणियों को भी संकट में पड़ा तो बचाते थे। प्राणियों को भी मारना पाप समझते हम लोग। यहाँ तो अमेरिका में धड़ाधड़ गोलियाँ मार के निकल जाते, इतने गिरे हुए लोग हैं। मानवता किसको देते तुम? मानवता का मतलब क्या है? समझता है अमेरिका को? समझता है मानवता किसको मानवता बोलते तुम? ह्यूमन राइट्स। अरे मानव के लिए है, ठीक है मानव, लेकिन आज सामने वाला आदमी मानव होना चाहिए ना। सामने वाला आदमी मानव है या नहीं वो तो देखो। वो राक्षस जैसा बिहेव कर रहा है और वो कुछ भी करेगा। अभी आती रही बॉम्ब डालता है और 50-60 लोग मर जाते, और उसको छुड़ाने के लिए सब वकील सब झूठ लग जाता है इनका सुप्रीम कोर्ट में, और मानव अधिकार का शुरू करते बोलने को। शर्म आनी चाहिए उनको। और ऐसे कायदे कानून को भी मानवता अधिकार और कुछ ह्यूमैनिटी इस पर दिखाना कोई ये नहीं। ह्यूमन राइट्स इसको आता है क्या? ह्यूमन बीइंग जो है उसी को ह्यूमन राइट्स लगते। राक्षसों को तुम ह्यूमन राइट्स देंगे क्या? उसको छोड़ेंगे फिर मारेगा वो, फिर दूसरा को अतिरिक्त उठेगा, वो बोलता है अपने को तो छूटेगा, ये तो छूट गया 50 लोगों को मार के, मैं भी करूँगा, मैं भी छूटूंगा, ऐसा होगा वो। समझता नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए ये बात, बोलना नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट। गुस्सा आता है। मानवाधिकार कौन है? मानवाधिकार बनाना मेरे सामने मुझे बेस को बिठाओ, इतना गुस्सा आता है। मानवाधिकार होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? वहाँ होना चाहिए। जो मानव कायदे कानून जो का पालन करता है, कानून के मुताबिक चलता है, फिर उसमें गुस्से गलती हो गई, गुस्से में अगर कुछ किया उसने गलती की, तो उसको कानून के मुताबिक सजा दो, ठीक है। अच्छा या इंसान है, कायदे कानून का पालन करता हो, कोई लूट रहा है, इसको लूटने गया, गलती से उसने इसको मारे मर गया, तो ये तो कायदा कानून पालने वाला था, तो मारा गलती से मर गया, तो वहाँ उसको फांसी की सजा दोगे क्या? वो मर गया, वो तो लूट रहा था, वो मर गया, तो इसको फांसी पर चढ़ाओगे तुम? कि यहाँ मानवाधिकार लगना चाहिए कि इसने मारा खुद के बचाव के लिए, खुद की चोरी में से बचने के लिए उसकी धक्का उक्के में मर गया, हथियार भी चला वो उसके चाकू हाथ से छून के जो मारने आया था उसका छून के उसको मार दिया उसने खुद के बचाव में, उसको सजा दो। उसको वहाँ ह्यूमैनिटी दिखाओ, मानवाधिकारी ये जो है वो दिखाओ। तुम सब छोड़ के तुम किसको भी मानवाधिकार के नाम पर छोड़ रहे हो, अतिथि के लोगों को छोड़ रहे हो, कुछ है क्या? ये मानवाधिकार का ढोंग बहुत हो रहा है, ढोंग यानी ड्रामा, नाटक बहुत हो रहा है। इसको कम करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। मानवाधिकार किसको मानवता से जो रहता है, कायदे कानून का पालन करता है, नॉर्मल जीता रहता है, उसको मानवाधिकार लागू होता है। ऐसे दुष्टों को, नीचों को तो मानवाधिकार देखो, वो तो राक्षस है, वो किसी की जान की कीमत वो करता ही नहीं है, और ऐसे को मानवाधिकार में तुम छोड़ देते हो। ह्यूमन राइट्स क्या? ह्यूमन राइट्स बोलने की उसमें बहुत बड़ा आदमी बड़ा यही लगता है। ह्यूमन राइट्स है ना मानवाधिकार। हिंदी में, मराठी में, अगर कन्नड़ में ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स। इनको मुझे ये समझ है, ह्यूमन राइट्स हो जाएगा ह्यूमन। अरे क्या वो इंसान ही है ना, उसको ही मारो, पकड़ के थप्पड़ दो 3। ह्यूमन राइट्स तेरे समझ सके, पूछो उसको ह्यूमन ने क्या, पहले पूछो उसको
सवाल, ह्यूमन बीइंग किसको बोलते? तो ह्यूमन बीइंग के लिए ह्यूमन राइट्स है, राक्षसों के लिए नहीं है। अरे वकील भी निकल पड़ते ह्यूमन राइट्स है, वो अतिरिक्त के लोगों को बचाने के लिए। कपिल सिब्बल वो अभी राज्यसभा की सीट के लिए कर रहे हैं ना आम आदमी पार्टी में, अभिषेक मनु सिंह भी, ये भी राक्षस ही है। राक्षसों को बचाने वाला कौन था? शुक्राचार्य ऋषि था वो, है ना, मुनि शुक्राचार्य आचार्य था, राक्षसों का गुरु। राक्षसों को किसी भी संकट में से बचाता था। ये ऐसे ही है, ये राक्षसों को बचाने, ये भी उनका ऐसा ही गुरु है, राक्षसों का गुरु है। ये दोनों भी है, शुक्राचार्य जैसे ही है, अभिषेक मनु सिंह भी और तुम्हारा ये कपिल सिब्बल, उनमें उसमें इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन कम से कम अभिषेक वो शुक्राचार्य भगवान को मानता था, शंकर भगवान को मानता था। थोड़े बहुत ह्यूमन ये दिखाता था राक्षसों को, कुछ रूल्स इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मारो। हिंदू देखा तो मारो, वो काफिर है। काफिर है ना, तुम डिसाइड करते हो काफिर है क्या? हमारी इतनी पूजा करते हो, काफिर है ना क्या है? जो भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, वो काफिर, इतना ही है। काफिर है ना, कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन काफिर शब्द ऐसा लगता है कि काफिर है कुछ तो बहुत बड़ा ये है। हम नास्तिक बोलते हैं ना, नास्तिक और काफिर में कोई फर्क नहीं। भगवान को जो पूजा नहीं करता, ये नहीं करता, वो इतना ही काफिर है, मार दो। अरे ये कौन सा तरीका है? कुछ कायदे का, इसलिए अभी जो यूसीसी लाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह ला रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। मनमानी कर नहीं सकेंगे कोई भी, कोई है कुछ भी कर रहा है, चल रहा है। चलो ठीक है, अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ, कल मिलेंगे फिर से। नमस्ते। वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।